start the topic of professional responsibilities of pharmacist. Being pharmacist, you have so many responsibilities to take care of the community health. तो इनकी शॉर्ट फॉर्म्स मैंने इस तरह से दे दी है CCDPS, लेकिन इसको इलेबोरेट इस तरह से कर दिया एक पॉइंट को, तो वी विल come to you by point by point. First is dispensing. आपके पास जब भी कोई प्रिस्क्रिप्शन आती है उसको थॉरली रिव्यू करते हो, चेक करते हो कि वेदर इट इज क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है आपको, कोई ऐसी फिजिशियन ने गलती से कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं लिख दी है जो आपस में कॉन्ट्रा इंडिकेट कर रही है या आपस में ड्रग ड्रग इंटरेक्शन है। तो ऐसी कुछ कंफ्यूजन है तो वो प्रॉपरली कम्युनिकेट करेगा, पहले फिजिशियन से चेक करेगा कि कुछ गलती से तो नहीं लिख दिया है। अगर ऐसी कोई कंफ्यूजन नहीं है, सारा वो कंफ्यूजन क्लियर करके देन ही विल डिस्पेंस द मेडिसिन अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन। देन नेक्स्ट इज मेडिकेशन हिस्ट्री। फार्मासिस्ट जो है पेशेंट से प्रॉपर मेडिकेशन हिस्ट्री लेगा कि आपने पहले कौन कौन सी मेडिसिन ले रहे हो, ठीक है, कोई एलोपैथिक, आयुर्वेदिक या कोई हर्बल मेडिसिन तो नहीं साथ में ले रहे, ठीक, साथ में उसका शुगर बीपी चेक करके उसका प्रॉपर एक EHR बन जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। नेक्स्ट रोल इज टू टॉक अबाउट द ADRs एंड DIs। ADRs मीन्स एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। वो पेशेंट को कहेंगे कि ये दवाई खाने के बाद आपको कोई भी साइड एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, कुछ आपकी एलर्जी निकलती है, कुछ लूज मोशंस या कुछ कॉन्स्टिपेशन टाइप कुछ भी ऐसा फील होता है तो आप हमें आगे बताना, देन वी विल डिस्कस अबाउट द अदर मेडिसिन और अदर सब्स्टिट्यूट्स। या कोई भी ड्रग इंटरेक्शंस आपको फील होती है, कोई और मेडिसिन ले रहे हो तो उसके बारे में भी पेशेंट को काउंसिल करना। देन लीगैलिटी ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। लीगैलिटी मीन्स जो फिजिशियन ने डोज लिखी है उसकी एज के अकॉर्डिंग, वेदर मेल है, फीमेल है, ओल्ड पीपल है, यंग पीपल है, बच्चा है या एडल्ट है, सबकी डोजेज अलग अलग होती है। तो गलती से फिजिशियन ने किसी को 5 mg देनी है, उसकी जगह 50 mg तो नहीं लिख दिया, ठीक है। ये लीगैलिटी कौन चेक करेगा? फार्मासिस्ट। Check the right dose for the patient according to the age and the whether he or she is male or female. Then next is sign and stamp. सारा कुछ वो प्रिस्क्रिप्शन देने के बाद अपने साइन करेगा और स्टैम्प प्रॉपर्ली उस मेडिकल शॉप की स्टैम्प उस पर लगेगी ताकि पता चले मेडिसिन कहाँ से। उसके बाद है पेशेंट काउंसलिंग। काउंसलिंग में क्या आएगा, आपको प्रॉपरली उसको बताना है कि ये मेडिसिन दूध के साथ लेनी है, नहीं लेनी, पानी के साथ लेनी है, दिन में 3 बार लेनी है या 4 बार लेनी है। ये सारा कुछ आपने उनको समझाना है, विच इज पेशेंट काउंसलिंग। देन एक्सपायर्ड मेडिसिन। अगर एक्सपायर्ड मेडिसिन आपकी एक्सपायर हो रही है, जो हो चुकी हैं एक्सपायर, उनको वेंडर को रिटर्न कर देना है और उनका प्रॉपर डिस्पोजल भी आपने फॉलो करना है अकॉर्डिंग टू द SOPs, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अकॉर्डिंग। जो मेडिसिन एक्सपायर हो चुकी हैं उनका डिस्पोजल करना है, ठीक है। देन नार्कोटिक ड्रग्स। नार्कोटिक ड्रग्स तुम्हें पता है सेपरेट लॉक एंड की अलमीरा में रखनी है ना, क्योंकि वो हार्मफुल है, हर किसी की अप्रोच में नहीं होनी चाहिए, सिर्फ फार्मासिस्ट के पास उसकी चाबी होनी चाहिए जहाँ पे भी नार्कोटिक मेडिसिन रखी है। देन नेक्स्ट इज टू मेंटेन द इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में क्या आ जाएगा? सारा स्टॉक मैनेजमेंट, कि कितना हमारे पास मेडिसिन आई, कितनी कंज्यूम हुई, आज की डेट में कितनी रह गई और नेक्स्ट समय कितनी मंगवानी, दैट इज इन्वेंट्री। Maintain the proper stock and proper record of the medicines. Then supervise and training of the junior staff. जो जूनियर फार्मासिस्ट आपके अंडर आए हैं काम करने एज ए ट्रेनिंग फार्मासिस्ट, उनके काम को भी सुपरवाइज करना है
और अगर वो कुछ गलत स्टेप करते हैं, डिस्पेंसिंग गलत करते हैं, तो उनको प्रॉपरली ट्रेन करके उनको गाइड करना है कि ऐसे मेडिसिन डिस्पेंस नहीं करनी, इसका प्रॉपर वे है कि यू हैव टू फॉलो द SOPs। देन नेक्स्ट इज टू मेंटेन द बजट्स एंड फाइनेंस। पूरे ईयर का आपने फाइनेंशियल प्लानिंग बनानी है। मुझे नेक्स्ट उसमें कौन कौन सी मेडिसिन अर्जेंटली चाहिए, कौन सी थोड़ा लेट चाहिए, जो ABC एनालिसिस है या EOQ एनालिसिस है, वो सारा इसमें आ जाएगा कि मेरे को नेक्स्ट ईयर के लिए कितना बजट चाहिए होगा और मेरे पास ऑलरेडी पिछले साल का कितना पेंडिंग है, वो सारी एनालिसिस। एंड द लास्ट वन इज लेटेस्ट अपडेट्स। फार्मासिस्ट को हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखना है विद द लेटेस्ट टेक्निक्स, नॉलेज एंड न्यू मेडिसिन विच आर कमिंग इन द मार्केट विच हैव द वेरी लेस साइड इफेक्ट्स एंड मैक्सिमम बेनिफिट्स। उनको जेनेरिक मेडिसिन का भी सारा पता होना चाहिए, है ना, ताकि जो पेशेंट को कॉस्ट वाइज भी जो कम कॉस्ट पड़े लेकिन वो इफेक्टिव भी हो। सो थैंक यू so much for listening carefully.